प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम नए नियम से मत्ती सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 3 से 5 वचन तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 3 to 5। मत्ती दी अंजील 27 अध्याय उसका 3 वचन तो लेके 5 वचन तक पढ़ांगे। आइए हिंदी में पढ़े। जब उसके पकड़ाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। देखिए, यहां पे जो वचन हमने पढ़ा है वे प्रभु यीशु के एक चेले के विषय में है। 12 में से जो एक था उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। ये प्रभु के साथ साथ चलता था। इसने प्रभु के बड़े कामों को देखा था। अंधों की आंखें खुलती देखी, अधरंगी को जो लकवे का मारा था चारपाई उठाकर चलता हुआ देखा। 4 जनों के मरे लाजर को देखा। बड़े बड़े सामर्थ्य के काम इसने देखे और कैसे प्रभु इस पृथ्वी में जब चल रहे थे, कैसे अधिकार से प्रभु बातें करते थे, कैसे परमेश्वर उनके साथ होकर के कार्य कर रहा था। ये सब कुछ इसने देखा और परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा कितने लोगों का उद्धार हुआ इसने देखा। लेकिन ये सब कुछ देखते समय, सब कुछ जानते समय फिर भी इनके अंदर में एक इच्छा छुपी थी। वो थी पैसे का लालच। वो इच्छा जो पैसे का लालच था उसने इसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि इसको वचन तो समझ में नहीं आ रहा था। इसको पैसे की बात जल्दी समझ में आती थी। फिर जब इसको कुछ भी पैसा कहीं से भी मिलने का मौका नहीं मिला, तो इसने प्रभु यीशु को बेचने का काम कर दिया। इसने जाकर बोला, अगर मैं आपको प्रभु यीशु को पकड़ाऊंगा तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने बोला, आपको 30 सिक्के देंगे। तो इन्होंने 30 सिक्कों का सौदा कर लिया और उनको ऐसा बोला कि मैं जब प्रभु यीशु को चूमूंगा ना, तब आपने पकड़ लेना। मैं खाने के लिए उनका मुंह चूमूंगा। तो उन्होंने बोला, ठीक है। जब ये प्रभु यीशु के पास आया तो अपने साथ पीछे भीड़ लेकर तलवारों और नेजों की, तो प्रभु यीशु को आकर चूम रहा था। देखिए, इतना बड़ा धोखा। जिसके साथ रहा, जिसके साथ खाना खाया, जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट होते हुए देखा, उसी के साथ धोखा कर रहा है, उसी को बेच रहा है, उसी के लिए बात कर कर 30 रुपए में बेच दिया। बोला, मैं 30 रुपये, वो बोले आपको देंगे। लेकिन जब इसने 30 रुपए लिए और प्रभु यीशु को पकड़वा दिया और उन्होंने प्रभु यीशु को पकड़ लिया और 39 कोड़े उसके कमर में लगाए,
उसको अच्छी तरह पूछताछ किया, फिर सिर पे कांटों का ताज रखा, फिर वापस उनको उधर से लाए। तब इनको पता चला, इनको एक पश्चाताप मन में बेचैनी लगने लगी कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। मैंने एक निर्दोष जान को पकड़वा दिया है और मैंने अच्छा काम नहीं किया, मैंने पाप किया है। ऐसा लिखा, मैंने पाप किया है। तो अभी ये जो 30 रुपए है चांदी के, इसको वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने निर्दोष को पकड़वा दिया है। तब उन्होंने बोला, तू जान तेरा काम, हम क्या करें, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने आपको पैसे दिए हैं। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के साथ चलते चलते भी इनको अनंत जीवन समझ में नहीं आया, प्रभु के बड़े बड़े काम समझ में नहीं आए। इनके दिमाग में पैसे का लालच चल रहा था, इसलिए ये पैसे के लालच ने इसको अचानक मार डाला। क्योंकि जब उन्होंने पैसे वापस नहीं लिए तो ये पैसे उधर ही फेंक करके जाकर इन्होंने पेड़ के साथ फांसी ले लिया। तो आप सोचे, ये रुपए का लोभ इतनी बुराइयों की जड़ है। यहूदा इस्करियोती को मार डाला पैसे के लालच ने। आज ये वचन हमें क्या शिक्षा देता है? जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमें प्रभु के साथ चलते चलते मिला क्या है, हमको समझ में क्या आया है? क्योंकि यहूदा को तो समझ में नहीं आया, तो हमें क्या समझ में आया है? क्या हम प्रभु यीशु को जान गए हैं? क्या हमें पता चल गया है वो सच्चा और जीवता और सदा रहने वाला परमेश्वर है? क्या हमको पता चल गया है कि वो सृष्टि करता है और सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, मेरी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है? क्या आपको ये पता चल गया है कि हमारे सबका वो न्याय करेगा एक दिन? प्रभु के रास्ते में चलते समय हमको समझ में क्या आया है? नहीं तो ये भी इस बात समझ ले कि प्रभु के वचन सुनते हुए, भजन गाते हुए भी आपको समझ में क्या आया है? पैसे का लालच। क्योंकि यहूदा इस्करियोती को पैसे ने मार डाला है, इसलिए प्रभु कहते हैं पैसे का लोभ बुराइयों की जड़ है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें अपने जीवन के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा कि क्या मैं प्रभु यीशु के कामों को देखते हुए, प्रभु यीशु के पास आते हुए, उनका वचन सीखते समय क्या मुझे समझ में क्या आया है? मैं अभी भी दुनियादारी में पड़ा हूं, मैं अभी भी संसार की वस्तु के ऊपर मन लगा के बैठा हूं, मैं कर क्या रहा हूं? ये सब बातें आपको सोचने का विषय है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे यहूदा इस्करियोती को समझ में नहीं आया, आपको भी समझ में ना आए और आप भी एक दिन यहूदा की तरह छाती पीट पीट कर रोए और बोले मैंने पाप किया है। तो आज समय है हमें अपने जीवन में ध्यान करने का कि प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से हमें मिला क्या है, हमें क्या समझ में आ गया है कि वो मेरा सृष्टिकर्ता है या नहीं, कि वो मेरा उद्धार करता है कि नहीं। आपको समझ में क्या आया है अभी तक? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको समझ में आने का समय है। आप इस बात को समझ जाएं कि मुझे बनाने वाला मेरा सृष्टिकर्ता ही मेरे लिए उद्धारकर्ता बनकर आया है और आकर उन्होंने मेरे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दे दिया है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और आज भी जिंदा है। इसलिए उसने मुझे एक वादा दे रखा है कि तू मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं,
तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम कहां फंसे हैं? पैसे के लालच में फंसे हैं या प्रभु को जान गए हैं? यदि आप प्रभु को जान गए तो प्रभु की सेवा में आगे बढ़े, नहीं तो आप पैसे के लालच में पड़े रहे, आपको पैसे की समझ आ रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो याद रखें एक दिन यहूदा इस्करियोती की तरह हमें भी पछताना पड़ेगा और जाकर खुद गले में फांसी डालकर मरना पड़ेगा। ऐसा ही तो किया यहूदा इस्करियोती ने। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन हमसे बात करता है, क्या हम प्रभु को जान गए? क्या हम प्रभु का भय मान रहे हैं? क्या हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हम प्रभु से बढ़कर पैसे को या संसार की वस्तुओं को प्रेम तो नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो आज ये वचन हमसे बात करता है कि भाई बहन, होश में आ जाओ और प्रभु को हृदय से प्यार करो, उसके वचन की आज्ञा मानो और लालच से बचे रहो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते इस वचन के लिए। तेरे वचन लोगों के हृदय में कार्य करे प्रभु, तेरे वचन के द्वारा सीख पाए और आगे बढ़े। सभी आदर महिमा आपको देते हैं। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।